बहू, सुनाई नहीं दे रहा बहू? हाँ माँ जी, सब लोग को मैं खाना खिला रही थी। कुछ काम है क्या माँ जी? बस तू खाना खिलाने में ही लगी रह जा, और तो कोई काम ही नहीं है तुम्हें। क्या काम है माँ जी? ये छोटी बहू कब से यहाँ पे बैठी हुई है? मुंह दिखाई का रस्म खत्म हो गया है तो इसे उठा करके कमरे में बिठा देती ना। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी इसे इसके कमरे में पहुँचा देती हूँ। छोटी चलो चलो अपने कमरे में चलो। और कमरे में पहुँचा कर वहीं मत बैठ जाना, बाहर आकर के सारे काम भी करने हैं। जी माँ जी। चलो छोटी। माँ इधर क्या कर रही है? चलो ना, मामी जी तुम्हें बुला रही हैं। अरे चलो ना, मुझे 1 मिनट का चैन नहीं है। देख रहे हैं ना जी, ये छोटी बहू के आए हुए 2 दिन हो गया, लेकिन छोटी बहू को उसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है कि सुबह उठ जाना चाहिए जल्दी। अरे भाग्यवान, तो उसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तो तुम सिखा दो ना। अगर मैं सिखा दूंगी तो मैं सास क्यों कहलाऊंगी, माँ नहीं बन जाऊंगी। सास सास होती है और माँ माँ होती है। माँ का फर्ज होता है बेटियों को सिखाना, बहुओं को सिखाना सास की फर्ज नहीं होती है। माँ जी, पापा जी चाय। क्यों बहू, छोटी बहू उठी? पता नहीं माँ जी, आज तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। अरे बहू, बोल देते झूठ झूठ अपनी सास को कि हाँ उठ गई है। देख कौन सा आज ड्रामा चालू होगा। ये देखो, दरवाजा तो खुला हुआ है। हो गई सुबह क्या बेटा? क्यों माँ, क्या हुआ तुझे? बहू कहाँ है? ओ बाथरूम में है माँ। बताओ जरा, इस समय बहू बाथरूम में है? उठी कितने बजे थी आज बहू? 6 बजे उठी थी माँ, कुछ काम था क्या? वाह वाह बेटा, 6 बजे कहाँ? बीबी को 7 बजे उठाओ ना, 6 बजे तो बहुत कम बोल रहा है तुम। ठीक है माँ, मैं कल बोल दूंगा उसे 7 बजे उठने के लिए। अरे निर्लज्ज, जरा सा भी शर्म कर। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ कितने बजे इस घर में उठती है? 5 बजे उठ जाती है ना। तुम्हारी पत्नी कहीं की रानी महारानी है कि यहाँ 7 बजे उठेगी? ये देखो महारानी अब आई है। क्या हुआ माँ जी, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे कुछ क्या गलती हुई है, बहुत गलती हुई है। अरे 2 दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया कि तुम्हें अपने खुद ही समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे तो बिना बोले इस घर में चैन ही नहीं है। मैं तो सोचती थी कि बड़ी बहू ये अनपढ़ और जाहिल आई है, लेकिन मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं सोची थी, लेकिन तू भी बड़ी बहू के जैसी ही निकली। बताओ जरा, तेरी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा नहीं था कि ससुराल है और तुम्हारा सुबह 5 बजे ही उठ जाना? कितना टाइम हो रहा है? 6:15 बज रहा है और अभी तो उठी है। यहाँ तो क्या आराम करने आई है? ये तुम्हारा ससुराल है, काम करना है यहाँ, आराम नहीं करना है। देखो, आज गलती हो गई जो हो गई, आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए, समझी ना? कल से सुबह 5 बजे उठ जाएगी तुम। अगर 5 बजने में 5 मिनट भी हुआ ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। चल उठ गई है तो नहा हुआ करके किचन में आ। ससुराल में आई है आराम करने, अपना मायका समझ रखी है। बिना बोले तो इस घर में कुछ काम होने वाला नहीं है। बोलते बोलते बड़ी बहू को सुधारी, अब इसे भी मुझे लगता है कि सुधारना ही पड़ेगा। मैं तो सोचती थी कि सुधरी हुई होगी, लेकिन नहीं। देख बहू, ये रसोई का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना तुम्हें ही बनाना है। रसोई में बड़ी बहू जरा सा भी नहीं आएगी। और बड़ी बहू का काम जितना घर है वो सब घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़ा, ये सारे काम बड़ी बहू के हिस्से में आती है। और हाँ, ये मत समझ लेना कि तू छोटी है तो तेरा कपड़ा बड़ी बहू धोएगी। तू अपना कपड़ा खुद धोएगी, अपने रूम का सफाई तुम खुद करेगी और बाकी का काम सब बड़ी बहू करेगी। पर माँ जी, सुबह दोपहर शाम मुझे रसोई में ही लगनी है, यहाँ तक कि तीनों टाइम का बर्तन भी मुझे ही धोनी है, तो मेरा एक रूम वैसे ही गंदा रह जाएगा ना माँ जी। मैं तो इधर काम में ही लगी रह जाऊंगी। अच्छा, इतना नाजुक कली है तुम? खाना बनाकर खाने के लिए समय मिलेगा ना तुम्हें, उस समय तो झाड़ू पोछा कर सकती है ना अपने रूम का। ये हमारे घर का रिवाज नहीं है कि छोटी के रूम में बड़ी बहू जाएगी झाड़ू पोछा करने। ये सब तुम अपना खुद ही करेगी, ये बाकी का कमरों का सफाई करेगी। जी माँ जी। और हाँ बहू, तीनों टाइम का खाना नाश्ता सब टाइम पर हो जाना चाहिए, टाइम से आगे पीछे जरा सा भी नहीं होना चाहिए। जी माँ जी। दीदी, हाँ छोटी, अकेले मेरे से इतना सारा काम कैसे हो पाएगा दीदी? मैं कभी एक साथ इतना सारा काम नहीं की हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ छोटी, करते करते तुझे भी आदत हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारा कुछ काम में मदद करूंगी ना, तो माँ जी अगर जान जाएंगी ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अगर मान लिया कि मैं अगर तुम्हारे कोई भी काम में मदद कर दूंगी तो कुहू है ना, कुहू जाकर के तुरंत माँ जी से बोल देंगी, क्योंकि कुहू की नजर से कुछ बचता ही नहीं है। मैं बोली थी छोटी बहू को कि टाइम पर नाश्ता बना लेना, लेकिन ये है कि सुनती नहीं है। छोटी बहू, अरे खाना बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और ये महारानी पता नहीं क्या कर रही है किचन में। बस 2 मिनट, अभी ला रही हूँ माँ जी। ये क्या है बहू, ये खाने में पराठे, ये चटनी, दही, ये क्या खाना है? मीठे में क्यों नहीं कुछ बनाया? ओ कौन
अरे कोई बात नहीं माँ, अभी ये काजल को आए हुए हमारे घर में दूसरा दिन ही तो हो रहा है। ये लो, अभी यही सुनना बाकी रह गया था। ये अभी से ही बन गए जोरू के गुलाम। और तुम काजल बहू, तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ है? बोलती क्यों नहीं है? खाने में कुछ मीठा क्यों नहीं बनाया? हाँ भाभी, आपने मीठे में कुछ क्यों नहीं बनाया? माँ तो इसके बिना खाना नहीं खाती है। माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आपको मीठा के बगैर खाना नहीं खाया जाता है। ये देख लो, वैसे तो तुम्हारी जबान 7 गज की है और तुझे ये भी नहीं पता चला कि मुझे खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बड़ी बहू से तूने पूछा क्यों नहीं? मैंने ऐसे क्या गलती कर दी है? माँ जी को मीठा पसंद था तो मुझे जरा सा भी बोल देते, मैं मीठा में कुछ बना देती। ये सबके सामने मुझे इतना सुनाने की क्या जरूरत थी उन्हें? छोटी दीदी, मैं नहीं जान रही थी कि माँ जी को मीठा में कुछ पसंद है। माँ जी बहुत जोरों से मुझे डांटा। अरे मत रो छोटी, माँ जी की तो ये डेली की आदत है। तू रो करके फालतू की अपनी तबीयत खराब कर रही है। माँ जी की तो यही आदत है। दीदी, मुझसे अगर गलती हो गई थी तो अकेले में भी तो माँ जी मुझे डांट सकते थे ना। ये सबके सामने मुझे माँ जी ने डांटा। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। अरे बस कर छोटी, कितना रोएगी? माँ जी की यही रवैया है। अगर उनका काम सही टाइम पर सब पूरे काम नहीं करके देगी ना तो माँ जी ऐसे ही गुस्सा करते हैं। तुम्हें तो सिर्फ खाना बनाने के लिए मिला है ना। तुम जब इस घर में नहीं थी ना तो घर का पूरा काम मैं ही संभाला करती थी। बताओ मैं कैसे करती थी? ये ससुराल है छोटी। माँ जी तो बोलते ही है कि ससुराल है तुम्हारा, तो ससुराल में तू जानती ही है कि सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। किसे क्या पसंद है, किसे नहीं पसंद है, ये सारी चीज दिमाग में याद रखना पड़ता है छोटी। अगर इनके मुताबिक नहीं चलेगी, इनके मुताबिक नहीं करेगी तो डेली डांट सुनने के लिए तैयार रहना तुम। सबके सामने बेइज्जती होने के लिए तैयार रहना तुम। दीदी, मुझे बहुत डर लगता है दीदी। माँ जी को मैं शुरू से ही देख रही हूँ कि बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऐसा कोई नहीं करते थे, सब साथ से अपना काम करते थे। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा भी लेट होता है तो माँ जी बहुत गुस्सा करने लगते हैं। मुझे बहुत डर लगता है दीदी। अरे छोटे, डर क्यों रही है? हम लोग सब है ना। माँ जी इतनी बड़ी ये नहीं है कि डरने की जरूरत है तुम्हें। अब चुप हो जा, दोपहर का खाने के लिए तैयारी कर, नहीं तो माँ जी वैसे गुस्सा होने लगेंगे। और वैसे भी तुम मायके में पता नहीं काम की है या नहीं की है, तो यहाँ ना समय से पहले काम में लग जा ताकि टाइम पर सारा काम हो जाए, तो माँ जी की डांट से बच जाएगी। अरे लता, अब तो खुश है ना तू? तेरे घर में 2-2 बहुएं आ गई है। अब तो काम को लेकर के हल्ला हंगामा तो नहीं ना हो रहा होगा? अरे क्या दीदी, एक बहू हो चाहे 2-2 बहू हो, क्यों नहीं हंगामा होगा? मेरी तो नसीब ही खराब थी दीदी, जो दोनों बहुएं मुझे ऐसी जाहिल मिली ना कि मैं क्या बोलूं आपको। मैं तो बड़ी बहू को सोचती थी ना कि ये अनपढ़ जाहिल और छोटे घर से है, लेकिन ये छोटी बहू भी कम नहीं है। मेरा तो नसीब ही खराब है दीदी कि ऐसे नमूने नमूने बहुएं मुझे मिली है। अरे लता, इसीलिए तो मैं तुमसे बोली कि मेरे बताए हुए रिश्ते से तुम अपने छोटे बेटा को शादी कर लेती, लेकिन नहीं, तुम तो अपना ही परिवार के बताई हुई लड़की पर शादी की। तो क्या होगा? यही होगा। ये देख लीजिए, ये पता नहीं कब से खड़ी है चाय लेकर के, ठंडा करके देगी क्या बहू चाय? लीजिए चाची जी चाय। ये देखो, और नमकीन कौन लाएगा? बहू, तुम्हें मेहमानों की आओ भगत करने नहीं आती है क्या? अरे चाय ऐसे कौन देता है बिना नमकीन का? जी माँ जी, अभी लाई। दिख रही है ना दीदी, अगर मैं आपसे आकर के बोलती तो आपको तो बुरा लगता कि अपनी बहू को शिकायत करती है। आप अपनी आंखों से देख लिए ना। अरे छोटा बच्चा भी जानता है कि चाय के साथ नमकीन भी लाई जाती है, लेकिन ये देखिए, इतनी उम्र में शादी हुई और शादी होने के बाद भी इसे ये नहीं पता है कि चाय ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसके साथ नमकीन भी दिया जाता है। माँ जी ऐसा क्यों करते हैं? घर वालों के सामने डांटते हैं तो डांटते हैं, लेकिन पास पड़ोस वालों के सामने भी नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं माँ जी। अरे छोटी, क्यों इतना छोटी छोटी बातों पर तुम हमेशा रोते रहती है? तुम्हें तो अब आदत हो जानी चाहिए। कैसे दीदी, कैसे? ये आए दिन पड़ोसियों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने हमेशा जलील करते रहते हैं। अरे तो क्या कर सकते हैं, अब माँ जी का यही आदत है और इन्हें कोई बोलने टोकने वाले नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हम लोग को अगर पति कुछ बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, डायरेक्ट डांट देते हैं, और माँ जी पापा जी की तो जरा सा भी सुनते नहीं है, तो किससे मानेंगे? बहू, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, गेट लगा लो। जा रही हूँ छोटी, गेट लगा लेती हूँ, नहीं तो माँ जी फिर गुस्सा करने लगेंगे। अरे लता, अपनी कुहू बिटिया के लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा,
कैसा है लड़का? परिवार कैसा है उसका? लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी लड़का इकलौता है और एक ही बहन है उसकी। हमारी कुहू बिटिया तो वहाँ बहुत खुश रहेगी, और लड़का भी बहुत अच्छा पोस्ट पर है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी बिटिया को देखने के लिए कब आ रहे हैं? जिस दिन हम लोग बुलाएंगे उस दिन वो लोग आ जाएंगे। बोलो किस दिन बुलाएं उन लोग को। ठीक है, मैं लड़के वाले को फोन करके बोल देता हूँ। बहू। हाँ माँ जी। आज कुहू को देखने वाले कुछ लोग आ रहे हैं, तो खाना अच्छा खासा बना लेना बहू। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, आज कुहू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो बाहर में साफ सफाई डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी। कहीं कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए बहू। जी माँ जी, मैं अच्छे से कर दूंगी। मैं जा रही हूँ, कुहू को बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। तुम लोग अपने अपने कामों में लग जाओ, मैं कुहू को बोल देती हूँ तैयार होने के लिए। छोटी, खाना अच्छे से बना लेना, नहीं तो अगर कुछ कमी रह गई ना तो आज माँ जी बहुत अच्छा हंगामा कर देंगे। जी दीदी। बहन जी, मेरी बेटी कैसी लगी? बहन जी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन जिसे रखना है उसे तो पसंद आ जाए। हाँ हाँ, वो तो बात सही बोल रहे हैं बहन जी। ये देखिए, नाम लेते ही बच्चे आ गए। तो बेटा शादी करनी है? अब मैं क्या बोलूं माँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। बेटा, तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? माँ जी, मैं क्या बोलूं, मेरी माँ जो बोलेगी वही मैं करूंगी ना। देखिए बहन जी, दोनों एक दूसरे के पसंद है। बच्चों, कुछ बातें वगैरह करनी है तो तुम लोग जाओ, आपस में बातें करो, जब तक हम लोग आपस में बातें कर लेते हैं। ठीक है माँ। तू भी जाओ ना, तू क्यों खड़ा है? जो भी क्वेश्चन है वो तुम पूछ लो कुहू से। ये बच्चे भी है ना बहन जी, बहुत ही शर्मा रहे हैं। काजल बहू, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें अक्ल नहीं है कि मेहमानों को चाय कैसे दी जाती है? ये क्या किया तूने? ये मेहमानों के सामने ही नीचे चाय गिरा दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती से। सत्यानाश हुई बहू को, ये तो हर जगह मेरी बेइज्जती करवा रखी है। अरे बहू, तुझसे कब उठ भी नहीं रहा है? तुम्हारे माँ बाप ने कोई भी काम ढंग से करने के लिए नहीं सिखाया। जो कर रही है सब गलत कर रही है। माँ जी, मैं जानबूझ करके नहीं की, वो तो पता नहीं कैसे हाथ से फिसल कर नीचे कब गिर गई। ये बस भी करो माँ, काजल डरी हुई है। तुमसे बोलने के लिए कोई बोला है क्या? चुप कर तू। बहू, जाकर किचन में ढंग का चाय बनाकर लेकर आ। जी जी माँ जी। ये माँ भी ना कहीं देखती नहीं है कि कौन क्या मेहमान आया है घर में। सबके सामने बहू पर चिल्लाना चालू कर देती है। ये कभी नहीं सोचती है माँ कि मेरी बेटी का शादी का रिश्ता का बात चल रहा है, और यहाँ अपनी बहू पर चिल्ला करके दिखा रहे हैं। मेरी बेटी का रिश्ता टूट भी तो सकता है ना। हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं जब से ये हमारे घर में आई है तब से। अरे कोई बात नहीं बहन जी, बच्चों से गलतियाँ हो जाती है, छोड़िए इस बात को। अरे हाँ भाग्यवान, छोड़ो ना इस सब बात को, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। ओ बहन जी, क्या है ना कि बहू को मैं अगर डांटू नहीं ना तो ये पता नहीं और कितने उल्टे सीधे काम करेंगे। अरे जाने दीजिए ना बहन जी, जिस काम के लिए मैं आई थी उस काम को तो क्लियर कर लेते हैं ना। हाँ बहन जी, हो क्या मैं बोलूं, मेरे घर का ऐसा है ना माहौल कि मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है। बहन जी, कुहू बिटिया आज से हमारे घर की बहू हुई, तो मैं सोच रही हूँ ना बहन जी कि पंडित जी को बुला करके शादी और सगाई का डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, अभी मैं पंडित जी को फोन करके बुला लेती हूँ। जी जी जरूर बहन जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद का 2 दिन बाद शादी है, अपने मायके से जिस किसी को बुलाना है तो फोन करके बुला लेना। जी माँ जी। और बड़ी बहू, तू भी अपना देख लेना। जी माँ जी। और हाँ, छोटी बहू को तो अभी अभी शादी हुई थी, तो इसके पास तो कपड़े होंगे ही शादी में पहनने के लिए। बड़ी बहू, तुम्हारे पास अगर नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ अकेला मैं कपड़े ले आती हूँ। ठीक है माँ जी। छोटी, बुरा मत मानना छोटी, माँ जी की यही आदत है। ऐसा करना छोटी, तू देवर जी से ना बोल दे, देवर जी तुम्हारे लिए चुपके से साड़ी ले आएंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे क्यों बुरा लगेगी, मेरी तो है साड़ी दीदी, जाने दीजिए। अभी तो आपके पास साड़ी नहीं होगी, इसलिए माँ जी आपके लिए ला रहे हैं। कोई बात नहीं दीदी, मुझे नहीं बुरा लगा। क्या हुआ लता, तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो क्या करूँ जी, बेटियां तो पंछी होती है, कल तक यहाँ थी और आज विदा हो गई मेरी बेटी। अरे लता, ये तो दुनिया की यही रीत है। कल तू किसी और की बेटी को अपने घर लेकर के आई थी, आज तुम्हारी बेटी किसी और घर में गई है अपना दुनिया बसाने। वही न जी, पता नहीं मेरी बेटी का कैसा ससुराल मिलेगा। मुझे तो यही सोच सोच कर डर लग रहा है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश तो रहेगी ना। उसके ससुराल में सास ससुर तो सब अच्छे लगे मुझे। वैसे भी अपनी बिटिया को वहाँ क्या तकलीफ होगा लता? अरे आधा घंटा 2 घंटा से किसी को हम जज नहीं कर सकते
जी को। हम लोग भी तो किसी के घर से इनके घर में बसने आए थे। हम लोग को तो ये जीना मुश्किल कर रखे है, और अपनी बेटी के लिए। और इनकी बेटी विदा होकर के क्या गई, इनके तो आँख से गंगा जमुना ही बहने लगा। अरे लता टेंशन मत ले, आज गई है बिटिया, कल सुबह ही तुम आराम से बात कर लेना अपनी बिटिया से। छोटी, हाँ दीदी कुछ काम था क्या? नहीं नहीं छोटी, मैं तो तुमसे कुछ बात करने आई थी। हाँ बोलिए ना दीदी। देख रही है छोटी, माँ जी के आँख से गंगा जमुना बहने लगा। हम लोग भी तो कल किसी घर के बेटी थे। इस घर में आते के साथ ही तो माँ जी ने कैसे कैसे अपने रंग रूप दिखाए। आज इनकी बेटी विदा होकर के क्या गई, इनको तो अपनी बेटी के लेकर के बहुत ही टेंशन होने लगा, जो गंगा जमुना बहा रहे अपने रूम में बैठकर। अरे दीदी, अब से भी तो माँ जी सुधर जाए। मुझे तो नहीं लगता है छोटी, शायद दीदी सुधर जाए। अरे वो चाय वाय बनेगा, सारे मेहमान लोग बैठे हुए हैं। देखा देखा ना दीदी, ये सुधरे हैं माँ जी। बेटा तू ठीक है ना? अरे माँ तू टेंशन क्यों ले लेती है, मैं बिल्कुल यहाँ ठीक हूँ। हाँ बेटा तू खुश रहना, मुझे तेरे लिए कल से ही टेंशन लगी हुई थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश तो है ना? अरे हाँ हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। मेरी सास भी अच्छी है, मेरे ससुर जी भी, और बाकी घर के सब लोग अच्छे हैं। हाँ बेटा, ये बात सुन करके ना मेरा आत्मा तृप्त हो गया। बहू, माँ सुनना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरी सास बुला रही है माँ। हाँ हाँ बेटा जा, अब तुम्हारी सास क्या बोल रही है जा देख ले। अरे क्या बहू? हाँ माँ जी, आपने कुछ बोला क्या? ये देख लो, सास नीचे जमीन पर खड़ी है, बहू आराम से बेड पर बैठी हुई है। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा नहीं क्या बहू? ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं है कि जैसे पाएगी वैसे रहेगी। तुम्हारी माँ तो बहुत ही नियम कानून बताते हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ नियम कानून नहीं बताए। माँ जी सॉरी ना, मुझे नहीं पता था, आगे से मैं ध्यान दूंगी। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जा करके खाना बनाओ रसोई में। जी माँ जी। इतनी ज्यादा मिर्ची बहू? हाँ माँ जी, इतनी ज्यादा मिर्ची? तूने बेसन में मिर्ची डाली है कि मिर्ची में बेसन डाल दी है? तुम्हें कुछ आता है या नहीं? मुंह जल गया मेरा एक तीखी मिर्ची से। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है, जल्दी से पानी लेकर आ। कितना तीखा ये प्याज का पकौड़ा बनाई है। अरे दीदी तीखा लग रहा है तो ये चाय पी लीजिए ना, थोड़ा मीठा जाएगा मुंह में तो तीखापन कम होगा। ये लीजिए माँ जी पानी। पानी गया भाड़ में, तूने कसम खाई की है मुझे परेशान करने के लिए। जब से आई है घर में तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती जा रही है। चाय में कोई इतना चाय पत्ती डालता है? बता जरा, ये चाय बनाई है कि कड़वा जहर बनाई है? ऐसा चाय पिएगा भला कौन? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तो चाय तक नहीं बनाना सिखाया है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना सुबह सुबह जहर क्यों उगल रही हो? ऐसा क्या आफत आ गया जो तुम्हारा मुंह ही नहीं बंद हो रहा है? आप चुप रहिए जी, यहाँ मेरा मुंह जला हुआ है और ये है कि मुझे ही सुना रहे हैं। अरे मुंह जल गया है तो थोड़ा मूंगफली खा ले, तो मुंह का जलन कम हो जाएगा। इतना चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी क्यों बढ़ा रही है? आप ना अपने ही मुंह पर टेप लगा लीजिए। आपका बात सुन सुन करके ना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप जाइए चुपचाप से यहाँ से। बस इतना ही भाग्यवान? जरा सोचो, मेरा इन 30 सालों में मेरा कितना सर दर्द करता होगा। आपका कहने का मतलब क्या है? अरे ऐसे ही कुछ नहीं, मैं तो अपना सर दर्द का बता रहा था। इसके सामने ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहू, आज तुम दिन भर पकोड़े बनाएगी। जब तक पकोड़े परफेक्ट नहीं बनता है ना, तब तक तुम पकोड़े बनाते रहेगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ मेरी नजरों के सामने से। मायके में मेरी भाभीयों के साथ ये सब होती थी तो मुझे जरा सा भी ध्यान नहीं जाता था। मेरे ससुराल में मेरे साथ भी वही हो रहा है। बहू खाना बना। माँ जी खाने में भी कुछ देर और लगेगी। बहू तुझे कभी भी कोई भी काम ढंग से करने नहीं आता है। मैंने बोला था तुमसे कि सब काम टाइम पर हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा बोला हुआ एक भी काम कहाँ तू ढंग से करती है? न टाइम पर करती है न ढंग से करती है। माँ जी मैंने जल्दी बना दिया था, बस रोटी बनाना बाकी था कि गैस खत्म हो गई थी, इसी में लेट हो गई। माँ जी बहाने तो मत बना बहू, मुझे सब पता है कि मेरी बात को कैसे तुम बहाने बनाती है। तुमने तो हमेशा मेरे मेहमानों के सामने हमेशा बेइज्जती करवाते आई है तुम। बताओ जरा, मेरे भाई भाभी बैठे हुए खाने पर और तू अभी रोटी भी नहीं सेकी है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। माफी मांगने से ये तुम्हारी रोटी नहीं बन जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चला, दूसरा सिलेंडर होगा ना उसे जल्दी लगा। सिलेंडर तो मुझे लगाने भी नहीं आती है, कैसे क्या करूं? माँ जी अब क्या हुआ बहू? मुझे सिलेंडर नहीं लगाने आती है। ये भगवान, कैसी बहू आ गई है मेरे घर में, इसे सिलेंडर तक नहीं लगाने आ रही है। मैं जानती ना बहू शादी से पहले कि तू कोई काम के लायक नहीं है, तो मैं तो शादी के लिए हाँ कभी अपने बेटे के लिए करती ही नहीं। अरे बेटा
देखो लता, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन कहे बिना मेरा जी भी नहीं मान रहा है। अरे कह ही दीजिए दीदी, अगर नहीं कहेंगे तो आपका तबीयत ही खराब हो जाएगी। अरे क्या माँ, हर समय गुस्सा ठीक नहीं है। इसमें चाची जी का क्या गलती है जो चाची जी को भी आज तुम सुनाने लगी? अरे नहीं बेटा, ये तो हमारी देवरानी जेठानी के बीच की बात है। अरे रहने दे बेटा। देखो लता, तुम्हारी भी बेटी ससुराल गई है ना, अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी वैसे ही होगा जैसे तुम अपनी बहुओं को साथ करती है। क्या बात कर रहे हैं दीदी आप? मेरी बेटी का तो आज तक कोई शिकायत ही नहीं आई है। मेरी बेटी को तो आज तक उसकी सास एक उंगली तक नहीं उस पर उठाई है। तुम्हें क्या लगता है लता, बहू बनने के बाद सब आसान होता है? घर में आए हुए मेहमान के सामने, पास पड़ोस के सामने अपनी बहुओं को कितनी बेइज्जती की है तुमने। ऐसी ही बेइज्जती तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? दीदी आप मेरी बहुओं की तरफदारी क्यों कर रही हैं? अरे उसकी गलती रहती है तभी तो डांट पड़ती है ना। पर माँ, सबके सामने बहुओं को डांटना सही तो नहीं होती है ना? अरे भाग्यवान, कल हमारी सालगिरह है, सब जगह इनवाइट कर दी है ना? अरे हाँ, सब जगह मैं इनवाइट कर दी हूँ। बहू के मायके में? बहू के भी मायके को बुलाना जरूरी है क्या? अरे क्यों नहीं भाग्यवान, वो हमारे रिश्तेदार अब हो गए हैं। ठीक है मैं बोल दूंगी। बहू। हाँ माँ जी। साफ सफाई का पूरे अच्छे से ध्यान दिए ना बहू, क्योंकि तुम्हें आज खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। साफ सफाई ही करनी है तो थोड़ा ढंग से साफ सफाई कर ले, क्योंकि आज जगह जगह से मेहमान आ रहे हैं। अगर जरा सा भी गंदगी रहेगी ना तो मेरी बेइज्जती ही होगी। तो मेरी बेइज्जती जरा सा भी नहीं होनी चाहिए बहू। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब पूरे अच्छे तरीके से कर दूंगी। हाँ ठीक है। अरे बहू चाय बन गया तो लेकर के आना जल्दी। सीखो बहू मेरी बेटी से, कितना परफेक्टली यहाँ काम कर रही है, जो अपने मायके में एक पानी का गिलास नहीं उठाती थी। देख लो मेरी बेटी, ये होती है घर की बहू। ये पकोड़े में इतनी नमक कौन खाता है? बहू। हाँ माँ जी। ये क्या है बहू? तुम्हारी शादी के 2 महीने हो गए और अभी तक तुम्हें पकोड़े तक नहीं बनाने आए। ये पकोड़े बनाइए कि नमक का ढेर इसमें डाल दिया है। कभी नमक तेज कर देगी, कभी मिर्ची तेज कर देगी। मेरा भाई को बीपी का मरीज बना देगी क्या तुम? माँ जी गलती से हो गया होगा, मैं दूसरी बना कर ले आती हूँ माँ जी। अरे रहने दे, खा ले सब तुम्हारा ये पकोड़े। जाओ जाकर 5 मिनट में पकोड़े अच्छे अच्छे बना करके लाओ। अगर नहीं बने तो दिन भर पकोड़े बनाने में लगा दूंगी। ये क्या हो रहा है बहन जी? मेरी बेटी को सबके सामने आप डांट रही हैं? बहू है आपकी बेटी इस घर की, सिखाने के लिए तो डांटना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप बोल रही हैं, आप जो अपनी बहुओं के साथ मेरे से भी ज्यादा बदतर सलूक करती हैं। आपको तो ये सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए बहन जी। खुद पर बीतती है तो आप मुझे यहाँ सुना रहे हैं। पहले अपना घर देख लीजिए, उसके बाद मेरे घर में ताक झांक कीजिएगा, समझे ना? आप बेटी की माँ है तो माँ ही बनकर रहिए, ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं है मेरे घर पर। इतना बुरा लग रहा होगा मेरी बेटी को, सबके सामने इसकी सास ने बेइज्जती कर दी मेरी बेटी को। मेरी बेटी को तो उसके ससुराल में जरा सा भी इज्जत नहीं है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी बेटी का जिंदगी ऐसी होगी। और मैं क्या कर रही थी? मैं भी तो इतने सालों से अपनी बहू पर इस तरह से ही तो बदतमीजियां करते आई हूँ। आज मेरी बेटी के लिए मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर शायद बहू की माँ भी यहीं आकर के अपनी बेटी की हाल देखी होती तो उन्हें कितना बुरा लगता। माँ जी कुछ चाहिए था क्या? माँ जी क्या हुआ माँ जी? हाँ माँ जी क्या बात है? जब से आप कुहू के यहाँ से आए हैं तब से आप खोए खोए हुए हैं, तब से आप उदास हैं। कुछ चाहिए तो बताइए ना माँ जी, ये हम लोग से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं बहू, तुम लोग से कोई गलती नहीं हुई है। मुझे चाहिए तो तुम दोनों से माफी। बहू मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे अब एहसास हो गया है कि सबके सामने डांटना कितनी गलत है। तुम दोनों को कितना बुरा लगता होगा बहू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आप समझ गए ना, यही हमारे लिए काफी है। हाँ हाँ माँ जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ बहू, अब तुम दोनों के साथ मैं सबके जैसे बराबरी और प्यार के साथ रखूंगी। काश ये बात मुझे पहले समझ में आ गई होती बहू, तो आज मैं कुहू की सास के सामने फक्र से बोलती कि मैं अच्छी सास हूँ। लेकिन उसकी सास की बोली हुई बातों पर मेरी मुंह बंद हो गई। कोई बात नहीं माँ, आज तुम्हें समझ में आई है, कल कुहू की सास को भी समझ में आ जाएगी। शायद बेटा यही हो।